नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोडिंग के लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से PHP के अंदर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे और डेटाबेस के अंदर हम कैसे डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि लोकल होस्ट हमने लिख दिया /php_myadmin, हमें ये लिखना होता है। जैसे हम अपने ब्राउजर पे लोकल होस्ट /php_myadmin को हिट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें डेटाबेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इससे पहले जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आपको सर्वर ऑन करना पड़ेगा। अपाचे सर्वर और MySQL डेटाबेस को आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जो है वो PHP के फाइल को रन कर पाएंगे और डेटाबेस को ओपन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा डेटाबेसेस है जो भी है, और ये हमारी PHP फाइल है जिसपे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए ये ब्लैंक रन हो रही है। ये रहा हमारा PHP फाइल एडिटर में, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि किस तरीके से हम इस वीडियो में एक फॉर्म बनाएंगे और HTML के अंदर हम वो फॉर्म बनाएंगे, और HTML के अंदर फॉर्म बनाने के बाद हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उस फॉर्म का डाटा हम इस डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा काम हम आज कोर PHP में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम ये काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो HTML के मेरे कुछ टैग्स बन के आ गए हैं। ये हेड टैग है और हेड के अंदर ये बॉडी है, ठीक है ना। मैं डॉक्यूमेंट के अंदर लिख देता हूँ जो हमारा टाइटल है इसका कि PHP CRUD। ठीक है दोस्तों, PHP CRUD में आप लिख देता हूँ, ये हमारा टाइटल हो गया। और PHP CRUD के अंदर आज हम देखेंगे किस तरीके से डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारी बॉडी हुई। देखो, आज जो मैं फॉर्म बनाऊंगा इसके लिए मैं कोई बहुत अच्छा सा डिजाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए नॉर्मल फॉर्म बना रहा हूँ। फॉर्म की डिजाइनिंग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद हम बाद में किसी वीडियो में करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये रहा हमारा फॉर्म टैग। सबसे पहले आप एक फॉर्म टैग बनाओगे और फॉर्म टैग के अंदर इनपुट फील्ड हम बना लेंगे। इनपुट फील्ड में इनपुट की टाइप हम देते हैं। इनपुट की टाइप जैसे कि मान लो हमने टेक्स्ट दिया, क्योंकि हम इसमें जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट फॉर्म में जाएगा। इसे एक नेम देंगे। नेम हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम इस फील्ड की जो वैल्यू है PHP के अंदर वो इसी नेम टैग से ही उठाते हैं, इसलिए हमने इसको नेम दे दिया। मान लो नाम दे दिया नेम, ठीक है, क्योंकि हम इसमें किसी भी यूजर का नेम लिखने वाले हैं। और इससे हमने चलो प्लेस होल्डर भी दे लिया। प्लेस होल्डर, ये सारे एट्रीब्यूट्स कहे जाते हैं। टाइप इज एट्रीब्यूट, नेम, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में भी मैंने लिख दिया नेम, या मैं चलो लिख देता हूं एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम, और यहां मैं अपने इनपुट फील्ड बंद कर दूंगा। तो ये रहा हमारा पहला फील्ड। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी एंड देन पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हमने 4 फील्ड बना ली। एक में चलो मान लो नेम जाएगा, दूसरे में हम इसमें कर देते हैं ईमेल, थर्ड वन में हम डाल देंगे पासवर्ड। अब पासवर्ड को हिडन करने के लिए जो इसकी टाइप हम रखते हैं, अगर हमने इसको पासवर्ड कर दिया तो वो भी हिडन हो जाएगी। मैं आपको अभी ब्राउजर पे चीजें चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है, पासवर्ड होगी नेम, ईमेल, पासवर्ड, एंड हम यूजर का एक और डेटा ले लेते हैं सिटी। ठीक है, ये 4 डाटा हमने बेसिकली ले लिया है। अब फॉर्म के अंदर हमने 4 डेटा ले लिया। यहाँ पे हमने बोल दिया नेम इंटर करो, प्लेस होल्डर। अब यहाँ हम उससे बोलते हैं अपना ईमेल आप एंटर कर सकते हो। फिर प्लेस होल्डर में यहाँ हमने एंटर यूज कर दिया पासवर्ड। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड, एंड पासवर्ड के बाद सिटी, तो यहाँ हमने कर दिया सिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये बहुत अब तक हमने जो भी किया ये HTML का पार्ट था। अब हम इस फॉर्म को एक बटन भी देंगे,
ऑब्वियसली, जिसके सबमिट पे ये जाए। सो इनपुट टाइप बराबर हम इसको बोल देंगे सबमिट, एंड इसको नेम भी जो है वो हम क्या दे देंगे, सबमिट दे देंगे। ठीक, तो ये हमारा एक बटन बन के आ जाएगा। जब हम टाइप चेंज करते हैं ना तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो ये आप देख सकते हो 4 फील्ड, बट ये इतना सही से नहीं आ रहा अभी। तो मैं यहाँ पे br टैग html का यूज करूंगा, ब्रेक, ठीक है ना, ब्रेक टैग के साथ अभी ये काफी बेहतर आएगा। ओके, सो बट अभी भी थोड़ी सी इसको अलाइनमेंट में सेंटर करता हूँ, शायद ये चल गया। एंड स्पेस थोड़ी सी और चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर दिखे। फॉर्म, देखो फॉर्म को मैंने कहीं से भी डिजाइन नहीं किया हुआ है। डिजाइन इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पस अभी इस वीडियो में सिर्फ ये बताना है कि इन फील्ड्स में जब हम डेटा लिखते हैं, इन फॉर्म्स में हम जब डेटा लिखेंगे तो वो डेटा जो है वो कैसे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम, इसके लिए ईमेल, इसके लिए पासवर्ड। देखो ये सिंपल HTML है, ये आप बहुत ही इजीली सीख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। सो नेम, ईमेल, पासवर्ड है, सिटी, और ये हमारा सबमिट बटन भी आ गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें आ चुकी हैं। अब फिलहाल हम क्या करेंगे, ये देखो पासवर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप ये चीज देख सकते हो। मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ तो डॉटेड जा रहा है क्योंकि मैंने इसकी टाइप पासवर्ड रखी हुई है। अगर मैं इसकी टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ, तो आप देखना इसमें मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो दिखेगा, विजिबल होगा। कहने का मतलब ये है कि पासवर्ड अगर आप इसकी टाइप कर दोगे तो वो हिडन हो जाएगा। ये HTML में बाय डिफॉल्ट है कि वो पासवर्ड को वैसे सिक्योर कर देता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अब हमारा मेन काम है कि इस फॉर्म में हम जो डेटा रखें वो हमारी इस डेटाबेस में आना चाहिए। उसमें हम अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे जो कि है PHP। तो डेटाबेस का नाम हम रख लेते हैं CRUD के नाम से। ठीक है, CRUD नाम का हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड CRUD डेटाबेस में हमें अब यहाँ पे टेबल बनाने होंगे, तो टेबल का नाम भी रख देते हैं। तो टेबल का नाम क्या होगा, CRUD टेबल, CRUD टेबल। ठीक है ना, और हमारे पास 4 डाटा है, आई थिंक नेम, ईमेल, पासवर्ड और सिटी। तो हम वो 4 रोज के लिए हम बना रहे हैं। अब डेटाबेस में कैसे हम काम करेंगे ये देख लो। 4 फील्ड हमारी यहाँ पे बन के आ गई। सबसे पहले हमने यहाँ डाल दिया नेम, स्मॉल में। अच्छा, यहाँ पे जो भी चीजें हम करेंगे ध्यान रखेंगे, अगर हम स्मॉल में करते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए वो स्मॉल में है या कैपिटल में। अगर आप किसी भी चीज में कर सकते हो बट आपका प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। नेम, ईमेल के बाद हमारा जो है वो था पासवर्ड, एंड लास्ट वन वाज सिटी। अब आप देख सकते हो जो नेम है वो एक क्या होगा, इंटीजर। ये डेटा टाइप्स है, ये डेटा टाइप्स आप चूज कर सकते हो। तो जो भी नेम हमारा आएगा वो कैरेक्टर वैरकर में आएगा, इसको वैरकर हम यूज करते हैं। ईमेल जो भी आएगा वो भी हमारा वैरकर में आएगा, और जो पासवर्ड आएगा वो भी वैरकर में आएगा, और प्लस आपकी जो सिटी आएगी वो भी आप इसको वैरकर में कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मुझे एक और कॉलम ऐड करना है आईडी की, ऑटो इंक्रीमेंट। तो इसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको अब मैं भूल गया, मुझे एक और फील्ड ऐड करनी थी आईडी की। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस डेटाबेस को सेव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, वैलिड लेंथ। अब देखो जब भी आप वैरकर करोगे तो आपको यहाँ पे उसकी लेंथ बतानी पड़ेगी। तो आप 255, 205 कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी हम बेसिक ही कर रहे हैं। हालांकि इसकी बहुत ही है डिटेल इसकी, बट हम अभी बेसिक कर रहे हैं। तो अब हमने जैसे इसकी लेंथ वैल्यू बनाई, हमारा डेटाबेस क्रिएट होने लगा है।
और जल्दी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और आप देख सकते हो हमारा क्रेडिट टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। बट जैसे कि मैंने बताया था, मुझे एक और इसमें क्या चाहिए था, फील्ड चाहिए थी। तो फील्ड के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए एक, यहाँ देखो ऐड वन कॉलम चाहिए। आफ्टर सिटी पूछ रहा है लास्ट में, मुझे नहीं, मुझे कब चाहिए, बिफोर नेम चाहिए। तो या एट द बिगनिंग ऑफ द टेबल चाहिए। तो हमने एट द बिगनिंग ऑफ टेबल हमने रख दिए, इसको मैं करूंगा आईडी, ठीक है। और ये इंटीजर होगा। और देखो इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब आईडी जो होगी वो अपने आप ही इंक्रीमेंट होती रहेगी, उसमें हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है और इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं। पहली आईडी है, फिर नेम है, फिर ईमेल है, पासवर्ड है और सिटी है। अब इस आईडी नेम ईमेल पासवर्ड को अब हमें क्या करना है, इस डेटाबेस में डेटा आना चाहिए। और वो भी कहाँ से आना चाहिए, इस PHP क्रेड के फॉर्म से आना चाहिए, जो अभी अभी हमने क्रिएट किया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यही चीज मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ नई चीजें पता चलेंगी। यहाँ पे देखो, जो फॉर्म टैग होता है, इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग डालते हैं और उसका नाम होता है मेथड। मेथड जो है वो हम दो चीजें रख सकते हैं, या तो पोस्ट या गेट। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी जो मेथड है मैंने क्या रख दिया, पोस्ट। अब यहाँ पे हम एक और चीज लिख सकते थे, गेट भी लिख सकते थे, बट मैं अभी गेट के बारे में नहीं बता रहा, अभी मैं डायरेक्ट आपको पोस्ट बता रहा हूँ। और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि गेट और पोस्ट में क्या अंतर है, ठीक है ना दोस्तों। हम ये चीज जानेंगे, बट फिलहाल मैं आपको इसको एक पोस्ट में बताता हूँ। देखो मेथड मैंने इसमें क्या रख दिया, पोस्ट, फॉर्म अलाइन सेंटर और मेथड, ये बहुत ही जरूरी चीज है मेथड पोस्ट। अगर आपने ये नहीं डिक्लेयर किया कि ये फॉर्म में जो डेटा जाएगा डेटाबेस में, एक्चुअली गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं किसी भी डेटा को PHP के अंदर मूव कराने के लिए। गेट और पोस्ट में से हम क्या करते हैं, गेट भी एक मेथड है, पोस्ट भी एक मेथड है। ऐसा नहीं है कि गेट का मतलब डेटा गेट कर रहे हो, पोस्ट का मतलब पोस्ट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेट से भी आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, पोस्ट से भी। डिफरेंस बस ये हो जाता है कि गेट में अगर आप वैल्यू भेजोगे तो वो आपकी इस URL में दिखेगा, और पोस्ट से भेजोगे तो URL में नहीं दिखेगा। मैं ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, बट फिलहाल हम इस डेटा को इस फील्ड से प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। अब हम लिखेंगे हमारा PHP का कोड। अब इसके नीचे मैं अपना लिखने वाला हूँ PHP का कोड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था PHP कोड लिखना है तो PHP टैग बनाना पड़ेगा। अब अपने यहाँ पे अपनी PHP टैग बना ली है, ठीक है ना दोस्तों। अब PHP टैग बना अब PHP टैग बनाने के बाद हमें एक काम ये करना होगा कि अब कोड लिखना होगा PHP का, लेकिन उसमें हमें इसे समझना होगा कि हम क्या कोड लिखें। तो देखो ये फॉर्म में जो ये सबमिट बटन है, हमें क्या करना है कि जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करें ना, तो हमें इसकी वैल्यू जो भी नेम ईमेल पासवर्ड और सिटी में लिखी हुई जो वैल्यू है वो हमें मिले। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, इससेट एक फंक्शन होता है PHP का, वो यूज करेंगे। तो देखो कंडीशन लगाएंगे, इफ मतलब कि अगर इस सेट, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, $_ पोस्ट। अब मैं यहाँ पे $_ पोस्ट क्यों लिख रहा हूँ, मैं डॉलर तो मैंने यहाँ पे $_ पोस्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि $_ पोस्ट ही मेथड हम इस फॉर्म में भी यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी पोस्ट लिख रहा हूँ। अगर वहां गेट करते तो गेट लिखता, ठीक है जी। अब देखो, तो मैंने किया कि इस सेट $_ पोस्ट, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं सही कर देता हूँ, इसकी सिंटैक्स थोड़ी सी। ओके, सो इफ इस सेट, ठीक है, $_ अब हम क्या करेंगे, नेम, $नेम एक वेरिएबल लेंगे और वेरिएबल में हम अब क्या करेंगे, डेटा गेट करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं, इफ इससे $_ पोस्ट तो हमने कर दिया, बट यहाँ पे क्या, पोस्ट में क्या आना चाहिए, पोस्ट में आना चाहिए सबमिट बटन। तो यहाँ पे जो सबमिट बटन का आपने नेम लिखा होगा ना, सबमिट, वो यहाँ पे लिखना है, वो की यहाँ पे पास करनी है। क्योंकि अपने इस लॉजिक में इससे मतलब कि जब ये बटन से पोस्ट में सबमिट वैल्यू आएगी तभी ये फंक्शन चलेगा। अब ये फंक्शन क्या चले, फंक्शन ये चले कि $_ पोस्ट और $_ पोस्ट
और पोस्ट से हमने क्या ले लिया, नेम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। अब ये जो की हमने यहाँ पे नेम लिखा है ना, वो सेम वैसा ही होना चाहिए जो आपने इस नेम में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ भी सब कुछ स्मॉल ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डॉलर नेम में आपका $पोस्ट नेम। ठीक इसी तरीके से हमें जो भी फील्ड्स चाहिए उन सभी के लिए हम अलग अलग वैल्यूज में लिखते जाएंगे। जैसे कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ईमेल, तो डॉलर ईमेल हमने वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल में हम $पोस्ट, पोस्ट से हम क्या कर लेंगे, नेम के बाद ईमेल को गेट कर लेंगे। ईमेल को गेट किया और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, डॉलर नेम ईमेल, और फिर यहाँ पे हमको चाहिए पासवर्ड, तो डॉलर पासवर्ड नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। और फिर $पोस्ट, क्योंकि सारा डेटा फॉर्म का जो है वो पोस्ट से आएगा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें, और यहाँ पे जो भी कीवर्ड पास करेंगे वो कीवर्ड कैसा होगा, वो कीवर्ड होगा आपका जो ऊपर आपने प्लेस होल्डर के पहले जो नेम की में डाला होगा वो लिखना है, पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लो कि नेम ईमेल पासवर्ड तीन चीजें हमने गेट कर ली। एक और चीज हमें गेट करनी है, दैट इज सिटी। सो डॉलर सिटी वेरिएबल बना लेते हैं, हम सिटी में स्टोर करें। देखो वेरिएबल आप किसी भी चीज से बना सकते हो, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, उसका कोई चक्कर नहीं। ठीक है, सो डॉलर सिटी में मैंने डॉलर सिटी में मैं सिटी ले रहा हूँ, तो वो भी किससे आ रहा होगा मेरा, क्योंकि पूरी फॉर्म ही पोस्ट से आ रही है, तो पोस्ट। और यहाँ पे मैं वो की पास कर दूंगा जो कि मैंने नेम में लिखा हुआ है, एंड दैट्स इट। अब ये आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले हम ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इको, क्योंकि, और इको के बाद हम यहाँ पे कॉपी करके इसे करेंगे पेस्ट। ठीक है ना, अब इससे नेम प्रिंट हो जाएगा। बट अब हमें क्या करना है, और भी चीजें प्रिंट करानी है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब यहाँ पे है कॉन्केटिनेशन, मतलब कि एक से ज्यादा चीज वेरिएबल को आपको अगर रखना है तो आप क्या कर सकते हो, डॉट लगा सकते हो। डॉट से क्या होगा कि वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, मतलब कि एक के बाद एक ही इको के साथ आप सभी को प्रिंट करा लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फिर डॉट लगाया एंड देन पेस्ट किया, एंड ठीक है, सेव कर देते हैं। एंड अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होता है। एक बार हमने इसको रिफ्रेश किया एंड ये होगी रिफ्रेश पेज। अब मैं इस पे कुछ लिख देता हूँ। तो नेम में मैंने मान लो लिखा शुभम, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया ईमेल shubham@gmail.com, और पासवर्ड में मैंने लिख दिया 12345678 एंड सिटी में लिख दिया चलो मान लो मोहाली। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने इसको किया सबमिट, और यहाँ पे देखो वो सारी वैल्यूज जो है प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने देखो स्पेस नहीं दिया था, इसलिए शुभम ये नेम प्रिंट हुआ है, shubham@gmail.com ये हमारा ईमेल प्रिंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 9 तक पासवर्ड प्रिंट हो गया, और यहाँ पे हमारी सिटी भी प्रिंट हो गई। मतलब कि जो भी हम इसमें वैल्यू लिखेंगे ना, अगर मैं ऐसे भी लिख के और सबमिट कर देता हूँ तो देखो वो वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है। तो जो भी आप लिखोगे अब इसमें, वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा के चेक कर ली कि वो सही है। और वो कब वैल्यू आएगी, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है फिर से $पोस्ट सबमिट, तभी वो हमारा फंक्शन जो है वो चलेगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि अब हम इसको डेटाबेस में डालेंगे। तो डेटाबेस में डालने के लिए हमें एक कनेक्शन बनाना होगा डेटाबेस के साथ। तो दोस्तों इसी चीज के साथ मैं ये वीडियो अभी खत्म करता हूँ, क्योंकि हमने अभी ये चीज कर ली है। बाकी डेटाबेस से कनेक्शन कैसे बनाते हैं और डेटाबेस में हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।